श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही तरपा शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था। ये कथा अशोकनगर मध्य प्रदेश से चल रही है। आज के दिन कथा में गुरुजी ने जो विशेष जानकारियां दी हैं और उपाय दी हैं वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने आज बहुत सारी विशेष जानकारियां दी हैं जो हम सभी को पता होना चाहिए। आज की कथा आपने यदि किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं या कथा के दौरान आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज गुरुजी ने 10 विशेष जानकारियां दी हैं जिसमें उपाय भी शामिल हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि किसी पंडित जी ने आपसे कह दिया है कि आपके यहाँ पितृदोष है या श्राद्ध पक्ष में आपने किसी को दान दिया हो या ना दिया हो, धूप दी हो या ना दी हो, अपने पितरों के निमित्त आपने ब्राह्मण भोजन कराया हो या नहीं कराया है, तो आपको क्या करना है। इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपको किसी भी दिन एक चावल का दाना अपने हाथ की हथेली में रख लीजिए। आपके घर में जहाँ पानी का स्थान है, जहाँ आप मटका भरकर रखते हैं, वहाँ पर आपको उस हाथ की हथेली में जिसमें आपने चावल रखा है उस मटके परिंदे में लगाकर आपको 5 बार स्वधा 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 कह देना है। इसके बाद उस चावल के दाने को आपको या तो आपके घर में यदि शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है या आप शिव मंदिर ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो जाएगा। अगली दूसरी जानकारी गुरुजी ने दी है कि जिन्हें सर्दी जुकाम बना रहता है या दमे की शिकायत रहती है, उन्हें भी स्वधा नाम का स्मरण करना चाहिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर स्वधा नाम से चढ़ा देना चाहिए। 5 बार स्वधा नाम का स्मरण करना चाहिए और जलाधारी से आ रहे जल का आचमन कर लेना चाहिए। तीसरी विशेष जानकारी गुरुजी ने बताई है कि उनकी जो अगली कथा है वो मंदसौर नीमच रोड से प्रारंभ होने वाली है और जो कि 26 सितंबर से प्रारंभ होगी और उस कथा का नाम रहेगा मंदोदरी शिव महापुराण कथा। नारी के संपूर्ण जीवन का उसमें व्याख्यान होगा। कथा भी आप आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये बाद जो कथा 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच काशी में शुरू होने वाली कथा का नाम रहेगा ज्ञान पापी शिव महापुराण कथा और ये कथा काशी वाराणसी गढ़वा घाट विश्व सुंदरी पुल के नीचे प्रारंभ होगी। आस्था चैनल पर यूट्यूब फेसबुक पर 1 से 4 बजे के बीच हम इसे देख सकेंगे। अगली चौथी जानकारी गुरुजी ने बताई है कि 4 तरह का भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। एक भोजन वो जिसे कोई लांग कर चला गया हो, वह नाली के समान होता है। दूसरा ठोकर लगा हुआ भोजन भ्रष्टा के समान होता है। तीसरा भोजन जिस थाली में बाल आ जाए तो वो दरिद्रता के समान माना गया है और चौथा भोजन पति पत्नी एक थाली में खाना खाएं तो वो मदिरा के समान होता है। तो इन 4 तरह के भोजन का हमें परित्याग करना चाहिए। और जिस पति की थाली में यदि पत्नी भोजन करती है, जैसे पति पहले जिम गए होते हैं और उसी थाली में यदि पत्नी भोजन कर रही होती है तो पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और वो सौभाग्यवती होती है। जी भी जानकारी गुरुजी ने बताई है कि पिता की थाली में बेटी जब तक कुंवारी रहे वह अपने पिता की थाली में साथ खाना खाती है तो उस पिता की भी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बेटी अपने पिता का सारा काल उस भोजन के एक ग्रास ले लेने से समाप्त कर देती है। 6वीं जानकारी गुरुजी ने दी है कि नारी जब बच्चे को जन्म देती है तो पितरों का काम है उस बच्चे का स्वरूप तय करना कि वो किस स्वरूप में रहेगा। और पितरों की पत्नी है स्वधा, वो बच्चेदानी की रक्षा करती हैं। तो जो बच्चेदानी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, गांठ होती हैं, महिलाओं में जो भी बच्चेदानी से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही होती हैं तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और स्वधा का नाम लेकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना है और जो जलाधारी से आ रहे जल का आचमन करना है। कैसी भी जो भी प्रॉब्लम होगी बच्चेदानी से जुड़ी वो समाप्त होने लगेगी। इसके बाद अगली जानकारी भी इसी से जुड़ी हुई है कि जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है 2-3 महीने में समाप्त होने लगता है या घर में बच्चे की धड़कन नहीं आ रही होती है या घर में बच्चा विकलांग होता है या मस्तिष्क में पानी है, इस तरह की इससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और स्वधा नाम का स्मरण करते हुए वो जल अर्पित कर देना है और फिर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर देना है। जो भी आपकी इससे रिलेटेड समस्या होगी वो समाप्त होने लगेगी। अगला एक पत्र आया था जिसमें उन्हें कैंसर था। वो रुद्राक्ष लेने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए थे पर उन्हें वहां पे रुद्राक्ष नहीं मिला तो उन्होंने क्या करा, वहां का जो कंकर है उसी को शंकर मानकर घर ले आए और फिर वो उसी कंकर शंकर का जल देना उन्होंने प्रारंभ किया तो उनका कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो गया। तक आपको रुद्राक्ष नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। आज की कथा का ये 10वां उपाय है। हर्निया रोग जिनको हो जाता है तो उन्हें क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर जाकर शिव जी पर स्वधा नाम लेकर चढ़ा देना है और थोड़ा सा जल वहां से प्राप्त कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर देना है। हर्निया जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। आप जांच जरूर करवाइए इस उपाय को करने के बाद। को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि 25 सितंबर को है पितृमोक्ष अमावस्या। उस दिन क्या करना है, आपको आपके आसपास जो भी नदी, तालाब, कुएं, बावरी है वहाँ पर आपको एक दिया शाम के समय प्रदोष काल के समय लगाना है और वो दिया घी का होना चाहिए, लंबी बाती का होना चाहिए और जो बाती का मुख है वो उसे दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाना है। अब बात ये होती है कि आपके यहाँ यदि नदी, तालाब, कुएं नहीं है, आपके क्षेत्र में कोई भी जल स्रोत नहीं
नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने ही घर में जो रसोई घर है, पानी का स्थान है, वहाँ पर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लंबी बाती का दिया लगा देना है पितरों के निमित्त। आपने इस श्राद्ध पक्ष में कुछ भी कार्य नहीं कर पाए हैं पितरों के निमित्त, तो आप ये कार्य जरूर कीजिएगा। पितरों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।